नमस्कार। मैं सुनीता सैनी, पूर्व सदस्य समाज कल्याण बोर्ड राजस्थान। मैं आज आप सबके सामने बहुत ही ज़्यादा पीड़ित होकर, दुखी होकर, पुलिस से, प्रशासन से पीड़ित होकर आप सबके समक्ष आई हूँ। मेरे साथ बांदीकुई, जो कि दौसा जिले में आता है, वहाँ पुलिस ने बहुत ज़्यादा अन्याय किया। साथ के साथ नीरज मीणा, जो बांदीकुई से एसडीएम है, वो मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय करने जा रहे हैं। मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा अब आप सबके सामने पेश होने के सिवाय, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है कि मेरे खिलाफ जो षड्यंत्र रचा गया है उसको मैं कहाँ जाती। इसलिए मैं आप सबके सामने, क्योंकि जनता ही जनार्दन है, इसलिए मैं आप सबके सामने पेश हुई हूँ। मेरे साथ 6 अगस्त को, पिछली 6 अगस्त को मेरे साथ एक बहुत ज़्यादा पुलिस के द्वारा किया गया अन्याय। मेरे पास, जो कि मैं समाज सेविका हूँ, मेरे पास एक एससी के दंपति आते हैं, पति पत्नी अमर सिंह और सविता। फिर वो पुलिस के खिलाफ शिकायत लेकर आते हैं कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट की और उनको उनकी जाति सूचक शब्दों से उनको गालियाँ दी गई थी। मैं समाज सेविका होने के नाते उनके साथ गई, तो मैंने जाकर जब पुलिस से बात की कि भाई इनके साथ ऐसा हुआ है, आप लोगों ने मुकदमा दर्ज है, उसमें कार्रवाई नहीं की, क्योंकि अमर सिंह और सविता, उन्होंने पुलिस में पहले से ही उनके साथ कोई अन्याय हो रहा था, जो मुकदमा दर्ज करा रखा था 3 एक्ट का, उसमें कार्रवाई करने के बजाय पुलिस ने उनके साथ अन्याय किया। तो मैं, जो कि मैं समाज सेविका हूँ, 18 साल से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हूँ और मैं उसमें काम कर रही थी, तो मैं हमेशा पीड़ितों के साथ उनकी मदद करती हूँ, तो इस नाते मैं उनके साथ गई। तो पुलिस ने मेरी सुनने के बजाय मेरे साथ भी अन्याय किया और मेरे को जबरन मेरे साथ हाथापाई करने लगे और मेरे साथ मारपीट की। दूर खड़ा मेरा बच्चा देख रहा था, तो जैसे ही मेरे बच्चे ने देखा तो कहा भाई मेरी मम्मी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो पुलिस क्या है कि जो जिनके खिलाफ अमर सिंह और सविता आई थी, उनके साथ पैसे की कुछ लेन देन कर रही थी, तो ये देखकर मेरे बेटे ने वीडियो बनानी चाहिए, तो मेरे बेटे को भी दबोच लिया। हमें 151 में बंद किया गया। 151 में बंद होने के बाद हमको शाम को 5 बजे के करीब, 5 और 5:30 के करीब एसडीएम साहब के पास पेश कर दिया गया, नीरज मीणा के पास। नीरज मीणा के पास पेश करने के बाद नीरज मीणा ने हमारी जमानत नहीं ली, क्योंकि उससे 3 दिन पहले मैंने एक बांदीकुई में एक धौली गुमटी मामला चल रहा था, धौली गुमटी का रास्ते का मामला, ओवर ब्रिज का, वो सारी पूरी जनता को पता है। उसमें भी मेरी फेसबुक पर आप सब लॉग इन करना, उसमें मेरी लाइव चल रहा है सारा। धौली गुमटी के मामले में मैंने रास्ता निकलवाने के लिए, मैंने पब्लिक का रास्ता निकलवाने के लिए पब्लिक के साथ आवाज़ उठाई, हजारों की संख्या में लोग थे। तो नीरज मीणा का एसडीएम है, तो प्रशासन अधिकारी है, तो जाहिर सी बात है, बांदीकुई के मालिक हैं वो, तो उनके सामने समस्या का सामने पेश की। तो उस रंजिश को लेकर एसडीएम नीरज मीणा ने उस रंजिश को लेकर मेरी जमानत नहीं ली और हमें जैसी 5 दिन तक मेरे निर्दोष बच्चे को और मुझे और वो जो परिवादी मेरे साथ आए थे उनको जैसी भेज दिया गया, और ये कहकर कि कोई एसडीएम ने इसमें मुकदमा दर्ज ये करवाया है कि मैंने उनको वहाँ गालियाँ दी मौके पर, और मैं मतलब कोई भी जमानती वहाँ मौके पर नहीं आया। जबकि एसडीएम मीणा के भी, मैं गवर्नमेंट से भी, मैं राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री से भी ये अपील करना चाहूँगी कि मेरी ये जांच एसीपी को दी जाए, क्योंकि लोकल पुलिस ही इसमें मेरे खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लोकल पुलिस ही इसमें जांच कर रही है। अब मेरे साथ कैसे न्याय होगा। और एसडीएम जो कि नीरज मीणा है, उन्होंने जमानत नहीं ली, जबकि आप लोगों को दिखाऊं, वकील इसमें बोल रहे हैं कि जमानत के लिए कह रहे हैं। मुकदमे दर्ज में एसडीएम नीरज मीणा ने क्या लिखा है कि वहां पर कोई भी जमानत के लिए नहीं आया था, जबकि जमानत के लिए वहां पर आए थे, मेरे परिजन आए थे, मेरे परिवार वाले आए थे, और वकील से जमानत नहीं ली और हमें 5 दिन तक जैसे भेज दिया। आप देखिए, उन्हें एसडीओ कोर्ट में पेश किया, वहाँ उपखंड अधिकारी ने सुनीता सैनी व अन्य लोगों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। बीजेपी है सुनीता सैनी, उनको, उनके बच्चों को और 3 लोगों को, और उनको यहाँ
जांच करने के बाद में हम जमानत मुचल के हमने तैयार कर लिए, ये भरे हुए हैं। इसके बावजूद भी उन लोगों को जेसी वारंट देके और पुलिस के साथ रवाना कर दिया है और जमानत तस्दीक नहीं की गई है। आपका नाम? और मेरा नाम वीरेंद्र सिंह कुशवाहा है। ये एडवोकेट वीरेंद्र सिंह जी बांदीकुई से, इन्होंने जमानत के लिए पूरे कागज तैयार कर लिए, हमारे जमानती भी आ गए थे, लेकिन एसडीएम ने जमानत नहीं ली क्योंकि एसडीएम को तो मेरे खिलाफ मुझे जेसी भेजना था और मेरे बच्चों को जेसी भेजना था, जबकि कानून ये कहता है कि 151 में सेम दिन भी जमानत ली जा सकती है। क्या कारण था कि एसडीएम ने हमें 5 दिन तक जेसी भेजा? ये सब होने के बाद भी प्रशासन ने, वहाँ की पुलिस ने और एसडीएम ने, नीरज मीणा ने मिलकर इसी 28 सितंबर को मेरे खिलाफ जांच में मुझे मुलजिम बना दिया और ये कहकर कि मैंने उनके साथ बदतमीजी करी जब मुझे पेश किया गया था और मैंने उनको गाली गलौज दी, जबकि ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वो उनके ऊपर से नीचे आए नहीं थे। वो वहाँ पर हॉल में हमें जब वहाँ पेश किया गया था वो वहाँ पर आए नहीं थे। तो इसलिए ये सब मतलब हमारे ऊपर बहुत गलत आरोप लगाया जा रहा है कि मैंने उनको गंदी गालियाँ दी या मैंने कोई धमकी दी। और मैं चाहती हूँ कि मैं आईजी साहब से भी, जो हमारे जयपुर रेंज में आते हैं, आईजी साहब को भी कहना चाहती हूँ कि मेरी जांच दौसा जिले से बाहर दी जाए। मैं उनके सामने पेश भी होंगी क्योंकि मेरे साथ जो अन्याय हो रहा है कि एसडीएम के यहाँ सीसीटीवी कैमरे हैं। हो सकता है कि वो सीसीटीवी कैमरे जब तक हम उनसे मांगे या प्रशासन कोई मांगे तब तक वो उसको ये कह दे कि हमने बंद कर दिया, हमने उनको हटा दिए गए या पहले का हमने रिकॉर्ड निकाल दिया। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उस दिन का सीसीटीवी कैमरा उनके यहाँ से उनको ऑन किया जाए और जांच में लिया जाए कि मैंने कब गालियाँ दी। मैंने कोई गालियाँ नहीं दी, मेरे ऊपर सरासर आरोप लगाया जा रहा है कि मैंने एसडीएम के यहाँ गालियाँ दी। एसडीएम ने 3 एक्ट का इसमें लगाया कि मुझे भी यहाँ पर जब पेश किया गया था, एसडीएम साहब तो ऊपर से नीचे आए नहीं है। मैं कहती हूँ वीडियो में कहीं भी एसडीएम वहाँ दिखाई दे तो जो भी सजा मुझे दी जाएगी मुझे मंजूर है, लेकिन मेरे खिलाफ, क्योंकि मेरे इस सम्मान को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची है, मेरी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है, इस तरह मुझे पहले भी जेसी कर दी और अब भी ये लोग पूरा षड्यंत्र वापस मुझे 3 एक्ट के में और राजकार्य में बाधा को लेकर मुझे वापस ये लोग गिरफ्तार करना चाह रहे हैं। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर पूरी जनता से, क्योंकि आज जो मेरे साथ हुआ है कल आपके साथ भी हो सकता है। मैं जो कि आप ये बताइए, जो भी पीड़ित व्यक्ति हो, इतने लोग होते हैं जिनके साथ इतनी समस्याएं आती हैं उनके साथ अगर कोई हम जैसे जो समाज सेवी हैं वो नहीं जाएंगे तो बताओ कौन उनको न्याय दिलाएगा? यानी कि जो न्याय दिलाते हैं, जो परिवादियों के साथ जाने वाले, उनको ही पुलिस गिरफ्तार कर रही है और उनके साथ ही हाथापाई कर रही है। पुलिस की देखो तानाशाही, देखो कि खुद ही जांच कर रही है लोकल पुलिस और खुद ही मतलब हमको आरोपी ठहरा रही है कि उनकी कलम से जो लिख रहे हैं वही सही है, मतलब वो जो करेंगे वो सही है। उन्होंने अपनी दादागिरी से हमें जेल भेज दिया और अब दोबारा जेल भेजने की तैयारी है। मैं आप सबको इस टाइम आप सबके सामने इसलिए कहना चाह रही हूँ कि सरासर मेरे खिलाफ गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, जो कि मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ, विपक्ष में हूँ, इसलिए मेरे ऊपर षड्यंत्र करके ऐसा किया जा रहा है। ये राजनीतिक षड्यंत्र है। प्रशासन पता नहीं किस दबाव में या किस कारण से मेरे साथ ऐसा कर रहा है। एसडीएम का तो सरासर, नीरज मीणा का तो मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। आप लोग इसमें 3-4 दिन की पहले की खबर देखना कि धौली गुमटी मामले को लेकर मैंने 3-4 दिन तक जुलूस निकाला था और एसडीएम कोर्ट का घेराव भी किया था। उसको लेकर नीरज मीणा जी उसको लेकर रंजिश निकाल रहे हैं, जबकि उस दिन जिस दिन हमें पेश किया गया था उस दिन नीरज मीणा जी से मेरा बिल्कुल सामना नहीं हुआ। मैं इन आरोपों को सरासर खारिज करती हूँ, इन आरोपों को स्वीकार नहीं करती, क्योंकि ऐसे आरोप लगाने से मैं मुलजिम नहीं हो जाती। लेकिन फिलहाल पुलिस मुझे गिरफ्तार करना चाह रही है कि ताकि मुझे 3 एक्ट में राजकार्य में बाधा में गिरफ्तार कर ले और बाद में केस चलते रहेंगे। आप सबसे मेरी यही गुजारिश है, यही मेरे निवेदन है कि मुझे आप सब न्याय दिलाएं, क्योंकि इस टाइम तो बांदीकुई में तो इतनी दादागिरी चल रही है प्रशासन की कि वो जो चाहे कलम से लिख दे फैक्ट है। आप मेरे लिए कहीं भी आप लोग मेरी फेसबुक पर देखें, मैं समाज सेवा करती रहती हूँ, दीन दुखियों की मदद करती रहती हूँ। अब ये किस तरह इन्होंने षड्यंत्र रचा मैं नहीं जानती, लेकिन सब कानून जानते हैं, सब आजकल सब समझदार है, जनता भी समझदार है और जनता को पता है मेरे साथ ये गलत हुआ है, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है।
मैं सभी से, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से भी मैं यही निवेदन करना चाहूँगी कि आपकी सरकार है, आप मुझे न्याय दें, क्योंकि मेरे साथ सरासर गलत हुआ है। और हाँ, मुझे कभी भी पुलिस पकड़ सकती है और कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। इसलिए आप लोग, अगर मैं इस झूठे केस में मैं अंदर चली जाऊं तो मेरे लिए आवाज़ उठाना, मैं यही आप लोगों से उम्मीद करती हूँ। जय भारत, जय हिंद।